नूरे मुझसे कुरेद कुरेद के पूछ रही थी कि आप नासिर को जानती। मैंने कहा नहीं भाई, मैं क्यों जानने लगी नासिर को, मैं तो नहीं जानती। नाम मत लें उसका, पता नहीं किस तरह मेरी जिंदगी में फिर आ गया है। तो क्या तुम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझने लगी हो फिर से? नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। कैसी बातें कर रही हैं आप? देखो, परेशान क्यों हो फिर? और जहां तक नूरे का सवाल है तो वो तो भूल जाएगी, उसे कब याद रहेगा? नहीं अम्मी, मैंने नूरे को उसे देखते हुए देखा है। उसकी नजरें मेरे जहन में घड़ी हुई हैं। इतनी आसानी से नहीं भूलेगी वो उसे। तो फिर भूल जाओ। अगर इसरार करे तुम्हें कहीं मिले तो इतना जलील करना, इतना जलील करना कि तौबा कर ले, माफ ना करना उसे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं? क्या करूं? कहीं हानिया फिर से तो नहीं सोचने लगी इसके बारे में? नहीं। मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर। मैं सिर्फ अपनी बेटी की माँ हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ नूरे की माँ, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मॉम, नूरे, क्या हुआ मॉम? पता नहीं नूरे, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अल्लाह, बैठे। मॉम क्या हो रहा है आपको? मॉम, नानू, नानू, मॉम एकदम से क्या हो गया आपको? पता नहीं। मॉम, मॉम, नानू। तो बेटा बिस्मिल्लाह। मॉम संभाल कर, आराम से। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हो? मॉम, क्या कर लिया आपने? क्यों इतनी टेंशन ली कि आप होश ही खो बैठी? तुम्हारी बेटी तो दो डॉक्टर्स लेके आई थी तुम्हारे लिए चेकअप के लिए। मैं ठीक हूँ, आप लोग प्लीज इतना परेशान मत हो। बस तुम दुआ करो नूरे के मुझे तुम्हारे नाम से ही जाना जाए, कोई और कभी मुझे किसी रिश्ते से मंसूब ना करे। मॉम कैसी बातें कर रही हैं आप? खुदा गारत करे फिर से वही रोग लगा लिया बरसों बाद। रोग? कैसा रोग? कौन सा रोग लगा है मॉम को फिर से? अम्मी, अरे ये मायूसी का दौरा पता नहीं बरसों बाद फिर क्यों पड़ गया। क्यों मॉम? नूरे मैं ठीक हूँ, और मैं मायूस क्यों होने लगी? मेरे पास तुम हो, मेरी जिंदगी का सहारा, मेरी हर खुशी तुमसे है। पता नहीं कैसी बात करते हैं आप लोग। बस मॉम, अब आप इतनी टेंशन ना लें, और कभी आप अपनी तबीयत भी खराब नहीं करिएगा, प्लीज मॉम। अरे मैं ठीक हूँ भाई, प्लीज परेशान मत हो। अच्छा चलें, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लेकर आती हूँ। अरे तुम रहने दो, अम्मा ने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है। दुनिया में क्या होता है, ऊंच नीच हर चीज तुम सीख चुकी हो, बस ना सीखा तो चूल्हा जलाना नहीं सीखा। तुम बैठो, मैं दूध लेके आती हूँ। मॉम, आप फैक्ट्री वाले हादसे को लेकर परेशान थी ना? बेटा, हादसे तो जिंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि वो बस अचानक होते हैं और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाते हैं। जैसे कि सुनामी? हाँ, कुछ हादसे सुनामी की तरह आते हैं और जिंदगी का सुकून
तबाह कर डालते हैं। मॉम, वो आप नासिर अंकल से, मेरा मतलब आप उनसे नाराज हैं? तुम ये क्यों पूछ रही हो? वो जब घर आए थे आप उनसे मिली भी नहीं, और आपकी मीटिंग भी थी, आपको मिलना तो चाहिए था ना उनसे। हाँ, बस तबीयत खराब हो गई थी मेरी। और जब वो रेस्टोरेंट आए थे आपका नाम पुकारते हुए आ रहे थे। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमारी मीटिंग अधूरी रह गई थी उस हादसे की वजह से। तो आप दोबारा करेंगे बिजनेस मीटिंग? नहीं, क्योंकि नासिर साहब एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं है। अचानक घाटे का सौदा कर देते हैं। क्या तो आप ठीक रही हैं, मुझे भी ना वो बिजनेस माइंडेड नहीं लगता है। वो तो उनकी लक काम कर रही है जो वो इतना भी कामयाब है। नहीं, वो लकी भी नहीं है, क्योंकि उनकी लक हमेशा कामयाबी के ऐन मौके पर उनका साथ छोड़ देती है। खैर, हमें क्या लेना है इससे। तुम सो जाओ ना जाकर, तुम्हें सुबह जाना भी है। अगर आपकी तबीयत ठीक हुई तो जाऊंगी मैं। मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं कल ऑफिस भी जाऊंगी। प्लीज मॉम। नूरे, मैं ठीक हूँ, मुझे काम है यार बहुत सारे। अच्छा वो मॉम, आपसे ना एक परमिशन चाहिए। सर, आपकी मॉम है ना, वो मिलने का बोल रही है। उसके घर पर? जी। नहीं बेटा, ये तो मुनासिब नहीं है। ठीक है, फिर मैं मना कर दूंगी, लेकिन वो बीमार है। अच्छा ठीक है, फिर चली जाना, लेकिन ड्राइवर के साथ, और सिर्फ तभी जब वो खुद तुम्हें कॉल कर कर बुलाए। डन। अच्छा, मैं आज आपके साथ ही रहूंगी। ठीक है भाई, यहीं सो जाओ।